अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई की रातें अपनी रफ्तार के लिए मशहूर थीं, पर उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली थी। ट्राइडेंट टावर्स की ऊंची इमारत, जो दिन में रौनक से भरपूर रहती थी, अब एक ठंडे वीरान किले जैसी लग रही थी। आदित्य कंप्यूटर स्क्रीन पर आखिरी कोडिंग लाइनों को ठीक कर रहा था। प्रोजेक्ट डेडलाइन पास थी, इसीलिए उसे देर रात तक रुकना पड़ा था। दफ्तर की बत्तियां एक एक कर बुझती जा रही थीं। उसने घड़ी पर नजर डाली। 3 बजे सुबह। अब और नहीं, आदित्य ने खुद से कहा और लैपटॉप बैग उठाकर बाहर निकल पड़ा। कार पार्किंग फ्लोर तक पहुंचने के लिए उसे लिफ्ट लेनी थी। जैसे ही वह लिफ्ट के सामने पहुंचा, उसे हल्की सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। वहां कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अजीब सी गंध थी, कुछ जली हुई प्लास्टिक जैसी। आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और अंदर कदम रखा। लिफ्ट ने धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। आदित्य ने चौंक कर देखा। 11, 12। फिर अजीब सी झटका खाती हुई लिफ्ट 13 पर रुक गई। 13वीं मंजिल? आदित्य बड़बड़ाया। ये तो यहां है ही नहीं, सीधा 12 के बाद 14 होना चाहिए। डिंग! दरवाजे खुले। सामने घना अंधेरा पसरा था। लाइट्स झपक रही थीं। दीवारें धुएं से काली पड़ चुकी थीं, जैसे कोई भीषण आग लगी हो। अचानक उसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। एक लड़की की, दर्द भरी, सिसकती हुई आवाज। हेलो? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पुकारा। कोई जवाब नहीं, पर वो आवाज और नजदीक आने लगी। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। आदित्य घबराकर बाहर कदम रख ही रहा था कि दरवाजे बंद हो गए, उसे 13वीं मंजिल पर फंसा छोड़कर। फ्लोर पर अजीब सी सर्दी थी, इतनी कि आदित्य के मुंह से भाप निकलने लगी। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम नहीं बचोगे। आदित्य के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक धुंधली परछाई पास आ रही थी। आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज उस सुनसान फ्लोर में गूंज रही थी। अंधेरे में दीवारों पर पड़े साए नाच रहे थे, मानो खुद दीवारें भी जीवित हो उठी हों। कौन है? आदित्य की आवाज टूटती हुई निकली, लेकिन जवाब में केवल एक ठंडी हवा का झोंका आया, और उस हवा के साथ कुछ फुसफुसाहटें। आदित्य! किसी ने उसका नाम लिया। वह पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे सामने कुछ चमकती आंखें दिखी, बिल्कुल पास। एक पल के लिए बिजली चमकी और आदित्य ने देखा एक लड़की, भीगे बालों के साथ, जली हुई स्किन से ढकी हुई, फटी हुई ड्रेस पहने, बेतहाशा घूरती हुई। सान्या! नहीं, ये कैसे हो सकता है? आदित्य की रूह कांप गई। सान्या तो 7 साल पहले मर चुकी थी। वह चीखकर भागने लगा। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तेजी से दौड़ते हुए वह गलियारे के अंत में पहुंच गया। वहां एक और लिफ्ट थी, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर कोई नहीं था, या शायद था। धीरे धीरे अंधेरे में से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ काला, जला हुआ और टूटी चूड़ियों से सजा था। वह हाथ आदित्य की कलाई पकड़ने के लिए बढ़ रहा था। छोड़ दो मुझे! आदित्य ने चीखते हुए हाथ झटका और पीछे हट गया, लेकिन अब दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और पूरा फ्लोर अचानक सन्नाटे में डूब गया। 7 साल पहले इसी बिल्डिंग की लिफ्ट में एक भीषण हादसा हुआ था। सान्या, जो आदित्य की कॉलेज फ्रेंड और गुपचुप चाहने वाली थी, एक रात आदित्य से मिलने आई थी, उसे अपने दिल की बात कहने। लेकिन उस रात एक शॉर्ट सर्किट हुआ। लिफ्ट फंस गई, आग लग गई, मदद नहीं पहुंची। सान्या जिंदा जल गई, और तब से
हर 3 बजे रात को वही लिफ्ट एक जिंदा कब्र बन जाती थी अपने अगले शिकार के इंतजार में। और आज वो शिकार था आदित्य। अचानक आदित्य को अपने सामने एक टूटी हुई नेम प्लेट दिखी, सान्या मेहरा, सॉफ्टवेयर डेवलपर। यह देखकर आदित्य को याद आया, सान्या ने इसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लिया था और वही आखिरी दिन था जब वो देखी गई थी। आदित्य को अब बस एक ही रास्ता दिख रहा था, किसी तरह नीचे जाना और इस शापित फ्लोर से निकल भागना। लेकिन जब वह दोबारा लिफ्ट के पास पहुंचा, लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। अंदर वही लड़की सान्या मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। आदित्य कहां चले थे इतने सालों तक? अगले ही पल बिजली गुल हो गई, पूरी मंजिल अंधेरे में डूब गई और आदित्य की चीख अंधेरे में गूंजती रह गई। अंधेरा इतना घना कि आदित्य को अपनी उंगलियां भी नजर नहीं आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। पसीने से तरबतर कांपते हाथों से उसने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई, सामने सान्या का चेहरा था, बेहद करीब, बेहद डरावना। तुमने मुझे मारा था आदित्य। उसकी आवाज एक अजीब कराह और गुस्से का मिला जुला रूप थी। आदित्य पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श में धंस गए थे। सान्या का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा, आंखों से खून बहता हुआ, चेहरा पिघलता हुआ। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, आदित्य बड़बड़ाया, पर उसकी आवाज भी अब लिफ्ट की गूंज में खोने लगी थी। असल में 7 साल पहले सिर्फ हादसा नहीं हुआ था, आदित्य ने गलती से आग बढ़ाई थी। वो जानता था कि लिफ्ट में वायरिंग खराब है, फिर भी वह ऑफिस से भाग निकला था, सान्या को फंसी छोड़कर, डर कर अपनी जान बचाने के लिए। और अब वही गुनाह एक भयानक शाप बनकर उसके सामने खड़ा था। अचानक पूरी इमारत हिलने लगी। लिफ्टों के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते रहे। फर्श पर खून फैलने लगा। उसके बीचों बीच लिखा था, अब तेरी बारी है। आदित्य ने चिल्लाते हुए दौड़ लगाई। गलियारों में दौड़ते हुए वह एक पुराने सर्विस स्टेयर केस तक पहुंच गया। दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सीढ़ियां गायब हो गईं। उसके नीचे केवल गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें सैकड़ों सिसकियां और कराहने की आवाजें गूंज रही थीं, मानो सैकड़ों आत्माएं उस गहराई में कैद हों। पीछे से सान्या की हंसी गूंजी, एक वहशी थरथराहट पैदा करने वाली हंसी। आदित्य, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आदित्य ने मुड़कर देखा। सान्या अब इंसान नहीं रही थी। उसका शरीर पूरा राख में बदल चुका था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और उनमें से जलती हुई आग झांक रही थी। वह आदित्य की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। आदित्य चिल्लाया, झटपट पीछे हटने लगा और अचानक उसका पैर फिसला। वह खाली अंधेरे में गिरने लगा। गिरते हुए उसे हजारों आवाजें सुनाई दी, किसी की चीख, किसी का विलाप, किसी की क्रूर हंसी। और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह इमारत के चौकीदारों ने देखा कि एक लिफ्ट का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर आदित्य का बेजान शरीर पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरा भय से विकृत। लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू किया कि ट्राइडेंट टावर्स में रात के 3 बजे एक लिफ्ट है जो अपने अंदर उन्हीं को बुलाती है जो किसी से गुनाह कर चुके हैं, और फिर उन्हें कभी लौटने नहीं देती। लिफ्ट के पास दीवार पर एक नया संदेश उभर आया था, खून से लिखा हुआ, अब अगला कौन? समाप्त। पर शायद नहीं, क्योंकि कुछ लिफ्टें आज भी भूखी हैं।